हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोलरोग्राफी के बारे में। वेलकम टू माय चैनल वर्सार एकेडमी। दिस इज मंसूर। लेट्स स्टार्ट योर टॉपिक। सो बेसिकली आज आपके फार्मास्यूटिकल एनालिसिस यूनिट 5th का लास्ट टॉपिक पोलरोग्राफी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट को कि जैसा कि आप जानते हैं ये एक वीडियो सीरीज चलवा रहा है जिसमें कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक हैं, चाहे वो थ्योरी के हो चाहे वो एक्सपेरिमेंट रिलेटेड हो, सारे के सारे लगभग मैं अपने वीडियो जो अपलोड मैं कर चुका हूँ। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, व्यू चैनल में जाइए, वहाँ पे जाके आप एक एक वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। और उसके रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट जरूर करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देने की। चलिए, तो स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर पोलरोग्राफी जो टॉपिक रह गया है उसको भी लास्ट में डिस्कस किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पोलरोग्राफी को मैं आपको बताना चाहूँगा, इट इज़ अ इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिटिकल टेक्निक। वो कैसे कि सर यहाँ 5th यूनिट में हमने सबसे पहले कंडक्टोमेट्री पढ़ी। कौन सी पढ़ी सर? हमने सबसे पहले कंडक्टोमेट्री पढ़ी। और कंडक्टोमेट्री में हमने क्या बोला कि अगर कोई सॉल्यूशन है मेरे पास, उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मुझे डिटर्मिनेशन करनी है। देखिए, तीनों जो ये पोलरोग्राफी, कंडक्टोमेट्री और पोटेंशियोमेट्री है, इनको तीनों को कोरिलेट करके हमको पढ़ना पड़ेगा ताकि हमको जो कंसेप्ट है वो इजीली समझ में आ जाए। पहली बात क्या है कि ये सर तीनों की तीनों जो है इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स में आती है। ठीक है, पहला। दूसरा कि सर ये कंडक्टोमेट्री जो सबसे पहले हमने पढ़ी, उसमें क्या था, किसी भी सॉल्यूशन है, जैसे कि मेरे पास बीकर है और बीकर में मेरे पास एनालाइट है, तो एनालाइट इस सॉल्यूशन की मेरे को कंडक्टिविटी डिटर्मिनेशन करनी है, तो मैं कहाँ जाऊंगा सर? मैं कंडक्टोमेट्री को यूज करूंगा इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी डिटर्मिनेशन करने के लिए। ओके, अब बात आती है पोटेंशियोमेट्री की। पोटेंशियोमेट्री में हमने क्या बोला कि सर पोटेंशियोमेट्री में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। कितने होते हैं? दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसको एक मैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड और दूसरा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के नाम से जानता हूं। और इन पोटेंशियोमेट्री में क्या करता हूं, दोनों ही इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को मुझे डिटर्मिनेशन करना है। और गिवन जो सॉल्यूशन है इसकी मुझे कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। चाहे मैं एग्जांपल ले सकता हूं, मैं पीएच मीटर की बात करता हूं, इस सॉल्यूशन की मुझे पीएच डिटर्मिनेशन करनी है, तो विद द हेल्प ऑफ ग्लास इलेक्ट्रोड मैं इस सॉल्यूशन की पीएच भी डिटर्मिनेशन कर सकता हूं। तो ये सारे की सारी कैटेगरी जो है वो पोटेंशियोमेट्री में आती है। अब बात आती है पोलरोग्राफी क्या है सर? देखिए, पोलरोग्राफी का मतलब यह है कि अगर कोई सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रो रिड्यूसेबल है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसेबल एजेंट है, तो उसका मुझे एनालिसिस करना है, तो मैं विद द हेल्प ऑफ पोलरोग्राफी करूंगा, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है? जैसे कि ये मेरे पास सॉल्यूशन है जो कि मेरा एनालाइट है। एनालाइट मतलब जो सैंपल है मेरा, जिसको कि मुझे डिटर्मिनेशन करनी है, जिसकी मुझे कंसंट्रेशन डिटर्मिनेशन करनी है। तो पहला इसमें शर्त क्या है कि जो भी कंपाउंड है वो इलेक्ट्रो रिड्यूसेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रो रिड्यूसेबल होना चाहिए, इलेक्ट्रो एक्टिव कंपाउंड होना चाहिए। बिकॉज अगर इलेक्ट्रो एक्टिव कंपाउंड नहीं होगा तो यहाँ पे जो करंट मुझे फ्लो चाहिए वो कैसे होगी? तो फर्स्ट तो ये कंडीशन होगी। अब मैं बात करता हूँ जैसे कि मेरे पास ये सॉल्यूशन है, जैसे कि नाइट्रो कंपाउंड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इस टाइप के कंपाउंड में क्या होगा कि जिसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा, किसी भी कंपाउंड की मेरे को एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों टाइप के एनालिसिस मेरे को परफॉर्म करने हैं। उसकी क्वांटिटेटिव मुझे पता लगानी है और क्वालिटी भी पता लगानी है कि वो सैंपल जो है कितना प्रेजेंट है और कितना प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, इट इज इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स। ओके सर। दूसरा कि यहाँ पे जो सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रो रिड्यूसेबल होना चाहिए, तभी मैं उसका एनालिसिस कर पाऊंगा। तीसरा, अब इस पोलरोग्राफी में मैं क्या करता हूं, देखिए यहां भी अपने पोटेंशियोमेट्री की तरह दो इलेक्ट्रोड आपको मिलेंगे। कैसे? दो इलेक्ट्रोड मिलेंगे और इलेक्ट्रोड का कलर जो मैं थोड़ा साइनिंग कर लेता हूं, ये देखिए, एक पहला इलेक्ट्रोड और दूसरा ये वाला इलेक्ट्रोड। यहां भी सर मुझे दो इलेक्ट्रोड मिलेंगे और दोनों इलेक्ट्रोड जिसमें से एक तो पोलराइज इलेक्ट्रोड होगा, दूसरा जो है डीपोलराइज इलेक्ट्रोड होगा। एक होगा पोलराइज, दूसरा है डीपोलराइज इलेक्ट्रोड होगा। सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसा हम पोटेंशियोमेट्री में पढ़ते थे, एक जो है रेफरेंस और दूसरा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे पोलराइज और डीपोलराइज मतलब एक का जो पोलराइजेशन है वो कांस्टेंट रहेगा, दूसरा का वेरी करेगा। उसी से हमको डिफरेंशिएशन पता लगेगा कि यहाँ पे करंट फ्लो कितना हो रहा है। अब यूजुअली हम पोलरोग्राफी में क्या करते हैं, दो यहाँ पे इलेक्ट्रोड होते हैं सर। अब क्या होगा, जैसे ही मैं
वोल्टेज इसमें फ्लो करूंगा, जैसे ही मैं इसमें वोल्टेज फ्लो करूंगा तो क्या होगा, जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो इस सॉल्यूशन की जो करंट है वो भी इंक्रीज होगी। अब वो इंक्रीज होना किस पे डिपेंड करेगा, जितना यहाँ पे एनालाइट प्रेजेंट है, मतलब जिसका मेरे को एनालिसिस परफॉर्म करना है, जितनी उसकी कंसंट्रेशन होगी उतनी उतनी जो है करंट भी इंक्रीज होते जाएगी। मतलब जितना मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा उतनी करंट इंक्रीज होती जाएगी। बस तो इसी को हम बोल रहे हैं पोलरिग्राफी। मतलब जितना कंसंट्रेशन मुझे फाइंड आउट कैसे होगा कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड है सर, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन जो है जिसका मेरे को डिटर्मिनेशन करना वो उसके अंदर डिपेंड। अब मैं क्या करूंगा, मैं वोल्टमीटर से वोल्टेज को इंक्रीज करूंगा। वोल्टेज को मैं इंक्रीज करूंगा तो यहाँ क्या होगा, ऐसी सर केमिकल रिएक्शन होगी इन सॉल्यूट एनालाइट सॉल्यूशन में, जिससे कि यहाँ पे करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और ये करंट फ्लो जो है वो किस पे डिपेंड करेगा कि जितना यहाँ पे एनालाइट प्रेजेंट है उसके प्रोपोर्शनली होगा। मतलब जितना एनालाइट की कंसंट्रेशन उतना ही करंट फ्लो होगा। और इसी करंट फ्लो को मैं डिटर्मिनेशन कर दूंगा कि यहाँ पे कितना परसेंट जो है कंसंट्रेशन में सॉल्यूट या एनालाइट प्रेजेंट है। ओके, तो अल्टीमेटली यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ सर, किसी भी सब्सटेंस का क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे बुक की लैंग्वेज भी हम पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको एक इजीएस्ट वे में इसको समझाने के लिए एक जो डेफिनेशन मैंने लिखी है उसको मैं पढ़ता जाऊंगा, आप समझने की कोशिश करना। देखिए, इट इज अ इलेक्ट्रो, ये थोड़ा सा रफली लिखा हुआ है बट मैं अच्छे से पढ़ के बताऊंगा आपको, उससे आपको आइडिया लग जाएगा और मैं फिर वापस इसको एक्सप्लेन भी करूंगा बिकॉज ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इट इज ए इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक, जैसा कि हम जानते हैं, टू एनालाइज द सॉल्यूशन दैट मेजर द करंट। ओके, दैट मेजर द करंट जो फ्लो हो रहा है उसको हमको उसमें मेजर करना है। फॉलोइंग बिटवीन two electrode in the solution as well as gradually increase applied voltage to determination respectively concentration of solution in nature। मतलब यहाँ पे सर एक ये इलेक्ट्रो केमिकल एनालिटिकल टेक्निक है जिसमें कि हम करंट के फ्लो को मेजर करते हैं और वो जो करंट फ्लो है वो 2 इलेक्ट्रोड के बीच में जो करंट फ्लो होगा उसी को हम मेजर करते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी या करंट जो है प्रोड्यूस होता जाएगा और ये जो करंट है वो सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एनालाइट की कंसंट्रेशन के। ओके, नेक्स्ट अब मैं बात करता हूं बेसिकली प्रिंसिपल क्या है इसका बुक की लैंग्वेज की ओर। ओके, चलिए, तो क्या है देखिए, पोलरिग्राफी इज ए स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोएक्टिव कंपाउंड। मतलब जो इलेक्ट्रोएक्टिव कंपाउंड है उन्हीं का मैं एनालिसिस यहाँ पे परफॉर्म कर पाऊंगा। परफॉर्मिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग द पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड इलेक्ट्रोड, जैसे कि मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब मैं बात करना चाहूंगा आपको, यहाँ पे देखिए, a non-polarized electrode has no polarization, that is current flow freely to electrolyted and interface behave like the resistance। The unpolarized anode can be formed the calamide electrode। देखिए यहाँ पे 2 टाइप के जो हमने डिस्कस किए हैं, एक तो पोलराइज इलेक्ट्रोड है, एक अनपोलराइज इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पे अनपोलराइज जो इलेक्ट्रोड है वो हम समझ सकते हैं इसको कैलामाइड इलेक्ट्रोड, जैसे कि हम पोटेंशियोमेट्री में पढ़े हैं, जिसका कि कांस्टेंट फ्लो रहेगा। दूसरा पोलराइज इलेक्ट्रोड की बात करूं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है DME, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, जिसके की बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमको पता चलेगा सर पोलराइज इलेक्ट्रोड ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड और अनपोलराइज इलेक्ट्रोड जो है वो कौन सा है, कैलामाइड इलेक्ट्रोड है। अब मैं बात करूंगा कि यहाँ पे हमें इस एक्सप्लेनेशन जो है इसका एनालिटिकल जो फॉर्मूला है वो विद द हेल्प ऑफ एक ग्राफ के हेल्प से हम करते हैं। उसको हम बोलेंगे ए ग्राफ नोन एज पोलरोग्राम इज प्लॉटेड बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। जैसा कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ, क्या होगा, जैसे जैसे मैं वोल्टेज को इंक्रीज करूंगा वैसे वैसे करंट इंक्रीज होता जाएगा और उसी को मैं एक ग्राफ में प्लॉट करूंगा जिसको कि मैं पोलरोग्राम बोलूंगा। अब देखिए पोलरोग्राम जो है वो इंपॉर्टेंट है, किस हिसाब से क्या चलेगा देखते हैं। सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे करंट और अप्लाइड वोल्टेज के बीच में ग्राफ प्लॉट करूंगा। पहले क्या होगा देखिए, ए बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई। सबसे पहले इनिशियल स्टेट में क्या होगा, इनिशियली देयर इज अ वेरी स्मॉल ग्रेजुअली इंक्रीज बिटवीन द करंट ए एंड बी ड्यू टू द रेजिडुअल करंट।
सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करूंगा जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करना, तो सबसे पहले करंट जो है वो इनिशियली बहुत ही लोअर इंक्रीज होगा, जिसको कि मैं रेजिडुअल करंट के नाम से जानूंगा। ठीक है, जिसको कि मैं रेजिडुअल करंट के नाम से जानूंगा, जिसको कि मैं आई आर से डिनोट करूंगा। फिर क्या होगा, जैसे ही रेजिडुअल करंट इज ए स्मॉल बैकग्राउंड करंट ड्यू टू द रेजिडुअल इम्प्योरिटी एंड चार्ज ऑफ ड्रॉप मरकरी। ये क्यों है करंट? बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट, जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे रेजिडुअल करंट के बाद इंक्रीज कंडीशन में करंट सडनली जो है वो इंक्रीज होगा और फिर एक डी पोजीशन पे आके वो वापस से कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसी चीज को मैं बोलूंगा डिफ्यूजन करंट, और इसी डिफ्यूजन करंट को मुझे डिटर्मिनेशन करना है, और इसी की हेल्प से मैं जो है किसी भी एनालाइट का कंसंट्रेशन है वो फाइंड आउट कर पाऊंगा। वो कैसे, देखिए, a diffusion current due to the ion to the electrode and depend upon the difference in concentration between the species and spectral electrode of bulk solution. Okay. अब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन करना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो डिफ्यूजन करंट है इसी को मैं डिटर्मिनेशन करूंगा, और डिफ्यूजन करंट डिटर्मिनेशन करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको कि मैं इक्वेशन है, जिसको मैं बोलूंगा आइकोविक इक्वेशन। क्या बोलूंगा? आइकोविक इक्वेशन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर योर एग्जामिनेशन। आइकोविक इक्वेशन क्या है? देखिए, आइकोविक इक्वेशन क्या है? आइकोविक इक्वेशन इज a basis of quantitative analysis of polarography in the given linear proportionally between the diffusion current and current concentration of sample। मतलब सर, विद द हेल्प ऑफ आइकोविक इक्वेशन किसी भी एनालाइट का कंसंट्रेशन में विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन करंट की हेल्प से मैं उसका एनालिटिकल क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकता हूं। तो आइकोविक इक्वेशन क्या है? देखिए, आई डी बोले तो डिफ्यूजन करंट, आई डी इक्वल्स टू 607 एन डी 1/2 cm 2/3 एंड टी। अब हम जानेंगे एक एक चीज को, क्या क्या इसमें प्रेजेंट है। देखिए, आईडी क्या है? एवरेज डिफ्यूजन करंट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ ड्रॉप। मतलब एवरेज डिफ्यूजन करंट मतलब जैसे ही वो ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रॉन में एक ड्रॉप जो गिर रही है और वापस से वो सॉल्यूशन में आ रही है, तो वो जो लाइफ है इसकी, उस समय जो डिफ्यूजन करंट है उसका को जो है उसको हम आई डी से डिफाइन करेंगे। 607 is a constant, n is a number of electron in electrode reaction, कितने number of electron produce, d is a diffusion current, is a constant, c is a concentration of sample, m is a rate of mercury flow in capillary, t is a drop time, and Aikovic equation can be used for drop in 2 to 8 सेकेंड। ओके, तो इस हिसाब से हम किसी भी सॉल्यूशन का डिफ्यूजन करंट डिटर्मिनेशन कर सकते हैं और उसकी हेल्प से हम उसकी सैंपल की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड के बारे में। देखिए, इसमें कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा। चलिए, कंस्ट्रक्शन मतलब किस हिसाब से वो बना हुआ होगा और किस हिसाब से उसका वर्किंग रहेगा। सबसे पहले मैं आपको उसके डायग्राम के बारे में ही लेके चलता हूँ। ओके, डायग्राम की मैं अगर बात करूं तो देखिए, डायग्राम में क्या है, यहाँ पे आपको समझना होगा, ये जो मरकरी जो है, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये क्या होगा, यहाँ पे ड्रॉप वाइज ड्रॉप जो मतलब फिक्स सेकंड में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ड्रॉप वाइज ड्रॉप जो मरकरी जो है वो ड्रॉपिंग होती जाएगी, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में हमको जो करंट है उसका जो है फ्लो है उससे डिटर्मिनेशन हो जाएगा, जिसको कि हम बैटरी से जोड़े हुए हैं। यहाँ पे हमारा वोल्ट मीटर है, सैंपल सॉल्यूशन जो यहाँ पे फिल्ड कर रखा है, स्टेनलेस स्टील यहाँ पे मरकरी है, और ये ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड है। यहाँ से ड्रॉप बाई ड्रॉप मरकरी जो है नीचे गिरेगी, और इस हिसाब से मरकरी रिजर्वर है जिससे कि ड्रॉपिंग मरकरी गिरेगी। कैथोड जो है हमारा कैलामिन इलेक्ट्रोड है। इस हिसाब से हम किसी भी सॉल्यूशन का एनालिटिकल परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब वर्किंग और कंस्ट्रक्शन की थोड़ी सी बात करूंगा मैं। देखिए, polarography cell is a mercury saturated calamine electrode are keep at bottom of cell. It is as a anode, like as a non-polarizable electrode. Next, dropping mercury electrode act as a cathode
It adopt the potential impression upon the after chemical reaction surface gets depolarized. It a dropping funnel of mercury reservoir connected to the capillary tube about 5 to 10 centimeter long and 0.5 mm diameter. It fitted to cell to ensure the 50 centimeter mercury pressure drop is a 6 to 10 mg in 3 to 6 सेकेंड. मतलब जो ड्रॉप गिर रही है उसका जो वेट है एक ड्रॉप का वो 6 to 10 mg के इक्विवेलेंट होना चाहिए और उसका जो टाइम पीरियड है वो 3 to 6 सेकेंड के अंदर अंदर होना चाहिए. बात करता हूं इलेक्ट्रिक यूनिट के बारे में. एनोड एंड कैथोड आर कनेक्टेड टू द पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर करंट फ्लो ऑफ गैल्वेनोमीटर. जैसे कि मुझे पता चला, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जहाँ पे जैसे जैसे हम वोल्ट मीटर से वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे करंट इंक्रीज होगा, एनालिटिक सॉल्यूशन में रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन मैकेनिज्म में जो करंट फ्लो होगा उस करंट को हम विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हम उसको डिटर्मिनेशन कर पाएंगे. अब मैं बात करूंगा वर्किंग के बारे में. वर्किंग क्या रहेगी देखिए. सैंपल मैक्सिमा सप्रेशन सपोर्ट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कीपिंग सेल and dropping mercury electron interferes with the polargram. Most substance dissolved in the air removed by the oval or before electrolysis. On increasing the voltage, जैसे जैसे हम increase करेंगे voltage को and the current will be also increase and supportive electrolyte also known as inert electrode in the electroactive within the experiment of range. Supportive electrolyte use and increase the conductivity of the solution, reduce transfer of sample by iron migration of migrant strength. ओके तो जिस हिसाब से मैंने इसका आपको मैकेनिज्म बताया कि यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रो जो गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर में मैं इंक्रीज करता जाऊंगा वोल्टेज, उस वोल्टेज के इंक्रीज कारण ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड से जो ड्रॉप गिर रही है उसकी हेल्प से इस सैंपल में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा वो मुझे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की हेल्प से डिटर्मिनेशन हो जाएगा. नेक्स्ट यहाँ पे एक आता है रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड. वो इट इज ऑल्सो सिमिलर लाइक ए ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड. इसमें भी मर्करी का ही हम यूज करते हैं बट इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा चेंजिंग है. यहाँ पे मर्करी रिजर्वर है, यहाँ पे ये जो कॉपर वायर है, यहाँ पे मर्करी जो लगी हुई होती है. यहाँ पे इसकी साइज जो है वो 21 सेंटीमीटर है. जो मर्करी रिजर्वर है उसकी साइज 5 सेंटीमीटर है. कॉपर वायर लगा हुआ है और यहाँ पे क्या होगा रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, ये रोटेट होती जाएगी और जो है यहाँ पे हमको करंट जो फ्लो हो रहा है उसका डिटर्मिनेशन होगा. 5 mm लेंथ 0.5 डायमीटर प्लेटिनम वायर ओवरहैंग्स और द एंड 6 mm ग्लास ट्यूब अपर द डिपर मर्करी. ओके नेक्स्ट वर्किंग की मैं बात करूं यहाँ पे तो रोटेटिंग प्रक्रिया इज इमर्स ऑफ सैंपल ऑफ टाइट्रेशन सेल. द टाइटेंट इज फील्ड एज ए ब्यूरेट its tip of surface and sample current of addition until the belong to the equivalent have the recorded of mercury standard use. Okay, similar like a dropping mercury electrode. नेक्स्ट मैं बात करूंगा एप्लीकेशन ऑफ पोलरिग्राफी. एप्लीकेशन क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कि सर कितने भी इलेक्ट्रो रिड्यूसिबल जो कंपोनेंट है उनका हमको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अगर एनालिसिस परफॉर्म करना है तो मैं पोलरिग्राफी की हेल्प से कर पाऊंगा. जैसे कि inorganic organic compound are which reduce oxidize to be polarography, quantitative analysis, diffusion current, qualitative analysis, dissolve in oxygen and peroxides. Second use is trace matter. Trace matter का मतलब क्या है कि जो स्मॉल अमाउंट में ट्रेस मैटर है जैसे कि आर्सेनिक है, कॉपर है, आयरन है, मरकरी है, इन सब का हम एनालिसिस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोलरिग्राफी. नेक्स्ट एंटीसेप्टिक एंड इंसेक्टिसाइड्स का भी हम एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, अल्कलॉइड्स का, फ्लोटोज, विटामिन्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोलरिग्राफी. ओके और मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट को फॉर बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जितने भी आपके थ्योरेटिकल टॉपिक हैं एक एक करके मैं डिस्कस कर चुका हूँ. इसके रिलेटेड कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो ज़रूर पूछें, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको एक्सप्लेनेशन देने की. ओके सो थैंक यू.